आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बर्नौली का प्रमेय लिखना था। इसके बाद इसमें दाब, गुरुत्वीय और वेग शीर्ष के बारे में समझाना है तथा इनके अनुप्रयोग के दो एग्जांपल्स भी बताने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं बर्नौली प्रमेय क्या है। ठीक, तो बर्नौली प्रमेय समझने के लिए एक छोटा सा डायग्राम पहले हम बनाते हैं और डायग्राम के बाद फिर समझते हैं इसको और आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से हम पाइप लेते हैं। ठीक है, अब पाइप का लेते हैं कि जो एक सेक्शन है, सेक्शन 1, उसका क्षेत्रफल डिफरेंट है या अलग है, और एक पॉइंट 2 लेते हैं, उसका भी क्षेत्रफल डिफरेंट है। मतलब एक बड़ा क्षेत्रफल लेते हैं, एक छोटा क्षेत्रफल लेते हैं, दो असमान क्षेत्रफल के लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं इसके अंदर कोई तरल प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो पॉइंट 1 पर मानते हैं तरल 1 है, तो पॉइंट 2 पे मानते हैं तरल पॉइंट 1 पर मानते हैं तरल का वेग v1 है और पॉइंट 2 पर मानते हैं तरल का वेग v2 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं दोस्तों, हमसे सबसे पहले हम बर्नौली प्रमेय के बारे में बात करते हैं। बर्नौली प्रमेय क्या है? ठीक है, तो कुछ इस तरह से अगर हम बात कर रहे हैं बर्नौली प्रमेय की, ठीक, बर्नौली प्रमेय, ठीक है, तो बर्नौली प्रमेय एक्चुअली क्या है, यह ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है। ठीक है, किस पे आधारित है? ऊर्जा संरक्षण नियम पे आधारित है। ठीक, तो बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण अगर हम बोले नियम पर आधारित है। ठीक है, नियम पर आधारित है। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि किसी भी बिंदु पर, ठीक है, बोलें अगर किसी भी, या फिर ऐसा बोलें इसको हम, सपोज कि किसी भी बिंदु पर कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। ठीक है, अच्छा, कुल ऊर्जा कौन सी होती है? कुल ऊर्जा होती है, एक दाब ऊर्जा होती है। कौन सी होती है? दाब ऊर्जा। ठीक है, कौन सी ऊर्जा होती है दोस्तों? एक होती है दाब ऊर्जा, ठीक, और दूसरा होता है, बोल सकते हैं हम, गुरुत्वीय ऊर्जा। ठीक है, गुरुत्वीय ऊर्जा होती है। ठीक है, और तीसरा होता है गतिज ऊर्जा होती है। ठीक, कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है ना। तो गतिज ऊर्जा की हम बात करते हैं, तीसरा होता है गतिज ऊर्जा। ठीक है, यह क्या होता है? एक नियतांक होता है, संरक्षित होती है, मतलब हर जगह समान होता है। ठीक, यह, अब हम पॉइंट 1 पे लें या पॉइंट 2 पे लें, हर जगह क्या होता है? गति ऊर्जा समान होती है। अब हम बात करते हैं क्या होता है? प्रेशर ऊर्जा P होता है। ठीक, गुरुत्वीय ऊर्जा लिखते हैं हम रो जी एच। ठीक है, एच सतह से ऊंचाई होती है। गति ऊर्जा लिखते हैं 1/2 रो भी का स्क्वायर। ठीक है, यह क्या होता है? एक नियतांक होता है हर जगह पे। ठीक है, पॉइंट हम क्या होता है? एक नियतांक होता है। ठीक, कुछ इस तरह से, है ना। अच्छा, किसी भी पॉइंट पे, अगर हम पॉइंट 1 पे बात करें या पॉइंट 2 लें या पॉइंट 3 लें या पॉइंट 4 लें, हर जगह पे समान होता है। ठीक, अब हमसे क्वेश्चन में बोला है कि हमें बताना है, क्या बताना है कि दाब शीर्ष बताना है, गुरुत्वीय शीर्ष बताना है, और क्या बताना है? गति शीर्ष बताना है। ठीक है, तो शीर्ष के लिए हम क्या करते हैं? हम सब में रो जी से भाग करते हैं। किससे? रो जी से भाग देने पर क्या आता है हम देखते हैं। ठीक है, क्या आता है? अगर हम देखें तो वैल्यू आती है, अगर हम बात करें तो P अपान रो जी, राइट। क्या आता है? P अपान रो जी, इस तरह से कुछ, P अपान रो जी प्लस रो जी एच बाई रो जी। फिर क्या होता है? इसकी वैल्यू लिखी है 1/2 रो v का स्क्वायर अपान रो जी। यह एक नियतांक रहेगा। ठीक है,
अब हम बात करते हैं ये रो से, रो कैंसल हो जाएगा कुछ इस तरह से, ये रो से रो कैंसल हो जाएगा, जी से जी भी कैंसल हो जाएगा, राइट। यहाँ रो से रो कैंसल हो जाएगा तो क्या आएगा, वैल्यू आएगी हमारी पी अपान रो जी, इधर हो जाएगा सिर्फ h बचेगा और इधर क्या बचेगा, वी स्क्वायर अपान 2g। यह नियतांक है, ठीक है। तो जो यह फार्मूले का जो यह रूप दिख रहा है आपको, ठीक है, इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दाब हेड या दाब, क्या बोलते हैं इसे, हम बोलते हैं दाब हेड या दाब शीर्ष, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, हम बोलते हैं दाब शीर्ष, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं गुरुत्वीय शीर्ष, ठीक है, गुरुत्वीय शीर्ष बोलते हैं, ठीक। और जो यह थर्ड नंबर का दिख रहा है इसे बोलते हैं गतिज शीर्ष बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं वेग शीर्ष बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमें वेग शीर्ष ही बताना है, क्या होगा, इसे बोल सकते हैं वेग शीर्ष, ठीक है। इन सब की यूनिट क्या होती है, मीटर में होती है, या लंबाई के फॉर्म में होती है, कुछ भी बोल सकते हैं मीटर, ठीक है। एक तो हमें ये बताना था, ठीक है, एक तो हमें ये वैल्यू पूरी बतानी थी। अब हमें क्या बताना है, दो एग्जांपल्स, ठीक है। तो दो उदाहरण लेते हैं हम, ठीक है। क्या करते हैं हम, दो उदाहरण की बात करते हैं। दूसरे नंबर में हमसे पूछा क्या है, उदाहरण, ठीक है। तो पहला उदाहरण हम बताएं, ठीक है, इसका उदाहरण दूसरे नंबर में हमसे पूछा गया क्वेश्चन, उदाहरण बताइए, ठीक है। तो हम बात करते हैं, एक तो बात करें हम, बर्नौली ने क्या हुआ, क्या किया, बर्नौली ने इस थ्योरम से, इस प्रमेय से बताया कि बहते हुए तरल में प्रेशर कैसे निकालना है, ठीक है। क्या बताया, बहते हुए तरल में दाब निकाला, ठीक। दूसरा बात करते हैं, अगर हम दूसरा बहुत ही अच्छा एग्जांपल है दैनिक जीवन में, आप देखते हैं, क्या देखते हैं दैनिक जीवन में कि प्लेटफॉर्म में है ना, कोई रेलगाड़ी गुजर रही है तो हमें उसकी ओर धक्का लगता है, ठीक। अगर हम बात करें प्लेटफॉर्म में अगर कोई रेल गाड़ी गुजर रही है तो क्या होता है, हमें उसकी तरफ क्या होता है, एक धक्का महसूस होता है, ठीक है, धक्का लगता है, ठीक। अच्छा, तो हम बात करते हैं इसको कैसे, ये ऐसा क्यों होता है। तो हम अगर लिखते हैं फार्मूला, ठीक है, किसका, तो हो जाएगा P, कुछ इस तरह से अगर हम फार्मूले लिखते हैं, ठीक है, बर्नौली फार्मूला जो है P प्लस रो जी। अच्छा, H1 H2 सेम हाइट पे है तो हम नहीं लिखते अभी, ठीक है। तो हम लिखते हैं P प्लस या P1 प्लस रो B1 का स्क्वायर बाई 2 बराबर P2 प्लस रो B2 का स्क्वायर बाई 2। और यह सब क्या है, एक नियतांक है, ठीक है, यह सब क्या है, एक नियतांक है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू, नियतांक मतलब इनकी वैल्यू चेंज नहीं होंगी, ठीक है, जो एनर्जी है वही एनर्जी रहेगी किसी भी जगह पे, देखिए। तो हम बात करते हैं, एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी पे सबसे वेलोसिटी जब प्लेटफॉर्म में आती है तो उसकी वेलोसिटी एयर की, रेलगाड़ी में सबसे पहले दाब सभी जगह समान होता है, और एयर की भी सभी जगह वायु का दाब समान होता है, प्लेटफॉर्म पे और पटरी के पास भी, और एयर का या वायु का वेग भी समान होता है, ठीक। कुछ टाइम बाद जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से या पटरी से जब रेलगाड़ी गुजरती है, ठीक है, तो क्या होता है कि एयर का वेग बढ़ जाता है, ठीक है, एयर का वेग बढ़ जाता है, इस वजह से वहाँ का दाब क्या होता है, दाब कम हो जाता है, ठीक, क्योंकि एक नियतांक है। तो बनी बात है, सिंपल सी बात है कि जब v की वैल्यू बढ़ेगी तो p की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक। फिर हम देखते हैं कि जहाँ व्यक्ति खड़ा है तो व्यक्ति के पीछे क्या होता है, दाब
वायुमंडलीय दाब होता है, ठीक है। रेलगाड़ी गुजरने के बाद पटरी पे देखा कि दाब कम हुआ, लेकिन व्यक्ति के पीछे वायुमंडलीय दाब ही रहता है, तो दाब ज़्यादा रहता है इस P1 से, ठीक। इस वजह से वहाँ का वेग कम हो जाता है, तो व्यक्ति को एक आगे की ओर धक्का लगता है, ठीक है। तो इससे ये प्रूफ हो गया, ठीक है। और एग्जांपल ले सकते हैं। एक एग्जांपल होता है तेज हवा चलने पर टीन की सेट मुड़ जाती है, उसके पीछे भी यही रीज़न है ना। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।